हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, डेली हम लोगों के इंग्लिश ग्रामर पर और कल हमने इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास ली। तो कल और परसों जो हमने पीछे वाली 2 क्लास हैं उसमें हम लोगों ने वोकेबलरी की क्लास देखी है। तो उसमें हम लोगों ने फोबिया से रिलेटेड जितने भी वर्ड है उन सभी वर्ड को एक बार जो क्लियर कर लिया है, सभी को मतलब सभी को एक बार रिवाइज कर लिया है। आई होप आप लोगों ने जो दोनों वीडियो है फोबिया से रिलेटेड जो 1 वर्ड के दोनों आप लोगों ने अच्छी प्रकार से देख लिए हुए होंगे। चलिए बढ़ते हैं, आज का हमारा टॉपिक है। देखो हम लोगों ने सबसे पहले इसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच का, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था हमारा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा पहला टॉपिक था नाउन का, ठीक है। नाउन में हम लोगों ने अच्छी प्रकार से पढ़ लिए नाउन, ठीक है। तो नाउन के बाद में दोस्तों जस्ट हमारा देखो नाउन में एक टॉपिक आता है एपस्ट्रोफे का। एपस्ट्रोफे क्या होता है, देखो इस प्रकार एपस्ट्रोफे देखो नाउन में इस प्रकार से जैसे देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ एपस्ट्रोफे का यूज किस प्रकार से किया जाता है ये हम लोग इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एपस्ट्रोफे पर, ठीक है। देखो एपस्ट्रोफे होते क्या है। एपस्ट्रोफे आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या दर्शाता है, रिलेशन या जिसको पजेशन दर्शाता है, ठीक है। पजेशन दर्शाता है। इसका यदि बात करें का के सेंस में आता है। देखो एपस्ट्रोफे होता क्या है, ठीक है। जैसे देखो हम लोगों ने लिख दिया राम्स बुक, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लिख दिया राम्स बुक, तो देखो यहाँ इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी में मतलब देखें तो देखो क्या होता है, राम की पुस्तक, ठीक है। राम की पुस्तक ये होता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो यदि इसका एब्रिविएशन देखें, संक्षिप्त रूप देखें, इसका विस्तार रूप देखें, तो इसमें क्या होता है, दी बुक ऑफ राम, ठीक है। ये बनता है दी बुक ऑफ राम, यानी इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, राम की पुस्तक। यानी हम लोगों ने एपस्ट्रोफे मतलब है कि हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, रिलेशन शो करता है। और देखो रिलेशन शो, देखो इसमें एपस्ट्रोफे का पहला रूल लिखिए। पहला रूल है कि यह भी एपस्ट्रोफे हमेशा ही ऑलवेज यूज विथ लिविंग थिंग्स, ऑलवेज यूज विथ लिविंग नाउन, ठीक है। लिविंग नाउन या लिविंग थिंग नहीं जो भी होगी लिविंग के साथ यूज होगा। लिविंग का मतलब क्या होता है, ये एपस्ट्रोफे हमेशा ही सजीव के साथ यूज होगा, ठीक है। सजीव क्या होते हैं आप लोगों को अच्छी प्रकार से पता है, ठीक है। अब देखो सजीव, देखो यदि हम एग्जाम्पल से बात करें, देखो रमेश पेन, इसका मतलब क्या होगा, रमेश का पेन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रमेश क्या है कि लिविंग थिंग है, ठीक है। जैसे मान लो कि श्याम से स्कूल, तो इसका मतलब क्या होगा कि श्याम की स्कूल यानी श्याम का विद्यालय, ठीक है। और यदि हम लिखा दें फैंस ब्लेड, फैन क्या होता है, फैन नॉन लिविंग थिंग होता है, ठीक है। तो फैन हम लोगों ने पहले रूल पढ़ा था कि ये एपस्ट्रोफे किसके साथ यूज होता है, हमेशा ही लिविंग थिंग के साथ यूज किया जाता है। अब यह फैन है, फैन क्या है, देखो वैसे कॉमन नाउन है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। नाउन में कॉमन नाउन है, ठीक है। अब देखो फैन है, तो फैन के साथ एपस्ट्रोफे यूज कर दिया ना, तो फैन क्या है, एक नॉन लिविंग है, क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है। तो हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा है कि जब भी एपस्ट्रोफे हमेशा ही किसके साथ यूज किया जाता है, जो लिविंग थिंग है उसके साथ यूज किया जाता है, नॉन लिविंग के साथ यूज नहीं किया जाता है। चलिए अब एग्जामिनर हमें कैसे देगा, एग्जामिनर हमें एक क्वेश्चन में ऐसे देगा फेंस ब्लेड, फेंस ब्लेड। जैसे देखो यहाँ इस प्रकार से एक आ सकता है, बिल्डिंग्स मटेरियल, इस प्रकार से आपको दिया होगा। तो देखो बिल्डिंग क्या है, नॉन लिविंग है, तो यह क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। तो हमें करेक्ट क्या करना है, दी मटेरियल ऑफ बिल्डिंग, द मटेरियल ऑफ बिल्डिंग, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा,
तो आई होप आप लोगों के जो फर्स्ट कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। यानी जो भी हमारे क्वेश्चन में जो लिविंग थिंग है उसके साथ यदि हमें रिलेशन दर्शाना है, पोजेशन दर्शाना है, तो उसमें हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ कर सकते हैं। नॉन लिविंग जो भी थिंग है, नाउन है, उसके साथ यूज़ एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से एग्जाम में दिया हुआ होगा और आपको इसमें बताना है कि जो लिविंग थिंग है उसके साथ एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ होता है और नॉन लिविंग है उसके साथ एपोस्ट्रोफे यूज़ नहीं किया जाता है। आई होप आप ये फर्स्ट कंसेप्ट है वो समझ गए होंगे। जैसे मान लो कि एक जैसे वो लिखते हैं ना, जैसे मान लो कि यहाँ मोस्ट ऑफ एग्जाम में ये पूछा जाता है ना, बुक्स कवर। ठीक है, बुक्स कवर। तो देखो आप लोगों को पता है कि बुक क्या है, एक नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो देखो नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ करेक्ट क्या बनेगा, दी कवर ऑफ बुक। ठीक है, और एक ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन में हमें ये दे दिया जाता है, देखो टेबल्स लेग। अब आप लोगों को पता है कि ये सही है या करेक्ट है, उससे आप बताइए। तो देखो यहाँ आपको बताया कि टेबल क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, नॉन लिविंग क्या है, निर्जीव है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। तो ये करेक्ट क्या बनेगा, दी लेग्स ऑफ टेबल, दी लेग्स ऑफ टेबल, ये आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपके ये फर्स्ट कंसेप्ट है आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। आई होप आप ये समझ गए होंगे। पहला क्या था कि जब ये एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं वो हमेशा ही जो लिविंग थिंग होती है, सजीव होती है, उन्हीं के साथ है यूज़ किया जाता है। जो नॉन लिविंग होती है, निर्जीव होती है, निर्जीव वस्तुओं के साथ एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं किया जाता है। एपोस्ट्रोफे से रिलेटेड जो हमारा पहला कंसेप्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। सेकंड रूल डालिए ना, सेकंड रूल क्या है, यानी सेकंड एपोस्ट्रोफे का रूल है वो क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड रूल है कि जब भी हमें प्लूरल नाउन दी हुई हो, जब भी सेंटेंस में प्लूरल नाउन दी हुई हो और उसका एंड किससे हो, एंड यदि एस से हो तो हम केवल एपोस्ट्रोफे का ही यूज करेंगे। कैसे, देखो एपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों को दे दिया कि देखो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से एग्जाम में दिया हुआ होगा, बॉयज हॉस्टल। ठीक है, अब आप लोगों ने हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ लिया है, यदि नाउन प्लूरल दिए हुए हो, देखो यहाँ सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर नाउन होती है बॉय और इसका प्लूरल क्या बनता है, बॉयज। ठीक है, ये होगी सिंगुलर और ये क्या होगी, प्लूरल। ठीक है, अब हम लोगों का कंसेप्ट क्या था कि ये प्लूरल नाउन हो और उसका एंड किससे हो, एस से। ठीक है, यहाँ एस से हो रहा है तो वहाँ एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करते हैं, ओनली किस का यूज़ करते हैं, ओनली एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ आएगा बॉयज हॉस्टल यानी लड़कों की हॉस्टल, तो देखो यहाँ बॉय का एंड किससे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, बॉयज हॉस्टल। तो ये तो आपका हो जाएगा करेक्ट, इनकरेक्ट, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट। कैसे, यदि किसी नाउन का एंड एस से हो रहा हो, यानी नाउन प्लूरल और ऐसे हो रहा हो, ऐसे हो रहा हो, तो उसमें एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करते हैं, हम केवल किसका यूज़ करते हैं, उसमें ओनली एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो यहाँ हो जाएगा, जैसे एग्जाम में कैसे आएगा, एट दिस टाइम आई गो टू बॉयज हॉस्टल। ठीक है, एट दिस टाइम आई गो टू बॉयज हॉस्टल। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम आएगा। ठीक है,
तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट। तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो उनमें इसमें क्या लगेगा, ओनली एपोस्ट्रोफी लगा कर ये लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अब ओनली इसी के साथ है, जैसे मान लो आपको इनकी प्रैक्टिस कीजिए ना कि क्या करेक्ट हो गए ना। चलो देखते हैं, एक बार इनको इरेज कर लेते हैं ना। जैसे देखो लड़की की पुस्तक, जैसे हिंदी में आ जाएगा लड़की की पुस्तक, तो इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, गर्ल्स बुक, ठीक है। तो ये बन गया, ये तो सिंगुलर है। यदि यहाँ आ जाएगा कि देखो लड़कियों की कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ लड़कियाँ क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ क्या बनेगा हमारा, गर्ल्स कॉलेज। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि प्लूरल नाउन हो और जिसका एंड एस से हो रहा हो तो यहाँ उसके बाद में ओनली एपोस्ट्रोफ का ही यूज़ किया जाता है, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे देखो अब ये तो ओनली है कि जो नाउन प्लूरल हो जिसका एंड ऐसे हो रहा हो तभी है। जैसे आप लोगों को इस प्रकार से आ जाएगी, देखो वुमन ऑफिस। अब देखो आप लोगों को पता है वुमन क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। अब यदि वुमन प्लूरल देखो इसका सिंगुलर क्या होगा, WOMAN, ये वुमन क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और WOMAN वुमेन क्या है, प्लूरल है। तो देखो यहाँ यदि हमें एपोस्ट्रोफे का यूज़ करना है तो इसमें एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करेंगे, ना कि एपोस्ट्रोफे का, ठीक है। तो ये करेक्ट क्या हो जाएगा, वुमेन्स ऑफिस, क्योंकि देखो ये प्लूरल तो है लेकिन इसका एंड एस से नहीं हो रहा है, यानी इसका एंड में एस नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग ये अच्छे प्रकार से ध्यान रखना। जैसे देखो आपको एग्जाम में इस प्रकार से जैसे देखो लड़कों का बैग, तो इसका क्या बनेगा, इसका हिंदी में क्या बनेगा। तो देखो यहाँ आपको पता है कि यहाँ क्या है, लड़के हैं, लड़कों का बैग, तो लड़के क्या है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बॉयज बैग, ये बनेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि देखो लड़के क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ ओनली एपोस्ट्रोफे का ही यूज़ किया जाता है। तो यह आपके करेक्ट हो जाएगा। आपको देखो एग्जाम में इस प्रकार से दिया हुआ होगा बॉयज बैग, तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि देखो बॉय क्या प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे एस कर दो, बॉयज यानी लड़कों का बैग, तो ये हमें करेक्ट लगेगा, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। तो आई होप आप ये पहला कंसेप्ट क्या था, पहला हमारा रूल था कि जो एपोस्ट्रोफे एस है ये किसके साथ यूज़ किया जाता है, एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ है ओनली जो लिविंग थिंग है या सजीव है उन्हीं के साथ यूज़ किया जाता है। सेकंड हमारा रूल था कि जब भी कोई भी नाउन है उसका एंड यदि वो प्लूरल में दी हुई हो और उसका एंड ऐसे हो रहा हो, इसका मतलब है कि उसका प्लूरल ऐसे हो रहा हो, ठीक है, एंड में, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ यूज़ होगा ये ओनली एपोस्ट्रोफे का यूज़ किया जाएगा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आपके किस प्रकार से आएगा, ठीक है। देखो एग्जाम में किस प्रकार से आएगा ना, इसको एक बार देख लेते हैं। एग्जाम में आपको इस प्रकार से दिया होगा, देखो टुडे रितिका गोज टू गर्ल्स पार्लर विथ हर फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा। तो देखिए यहाँ आएगा कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है।
तो यहाँ इस प्रकार से आपको दिया होगा। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट, और ये आपका हो गया थर्ड पार्ट, और ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। तो बताइए आपको किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो यहाँ देखो आप लोगों को इस प्रकार से पता चल रहा है कि जो भी देखो यहाँ नाउन आ गई गर्ल्स, गर्ल्स पार्लर, तो यहाँ जो गर्ल्स यूज हुई है प्लूरल नाउन है, इसका एंड एस से हो रहा है, तो उसमें हम लोगों ने रूल पढ़ाया कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा, गर्ल्स पार्लर, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी प्रकार से इस सेकंड को भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले। फर्स्ट था कि हमारा जो भी एपोस्ट्रोफी का यूज़ है वो लिविंग थिंग है उसी के साथ यूज़ किया जाता है। सेकंड हमने पढ़ा था कि जो भी नाउन हो प्लूरल में दी हुई हो और उसका एंड एस से हो रहा हो तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करके ओनली किसका यूज़ करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी का ही यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। चलिए लिखिए थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल हमारा है कि जब भी कोई नाउन, जैसे मान लो कि एक ही सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफी नाउन एक साथ है यूज की जाए, यानी एक ही सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफी एक साथ यूज की जाए यानी डबल एपोस्ट्रोफी आए, तो वो क्या हो जाएगा, देखो कैसे होगा, राम्स एंड गीताज हाउस, रवि एंड मोहन्स फादर। ठीक है, माया एंड जानवीज इनमें बताइए कौन कौन सा करेक्ट है। तो देखो आप लोगों हम लोगों ने इस प्रकार से देखा कि देखो यहाँ या एंड से कनेक्ट होना यदि दो नाउन तो दोनों तरफ सेम आएंगे, लेकिन देखो जब एक ही सेंटेंस में दो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं किया जा सकता। देखो कैसे, राम का और गीता का हाउस, तो राम और गीता एक ही घर से बिलोंग करते हैं, तो ये इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट होगा राम एंड गीताज हाउस। तो ये तो आपको करेक्ट इनकरेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट क्या बनेगा, राम एंड गीताज हाउस, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि एक हमारा रूल क्या है कि एक ही सेंटेंस में दो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यूज किया हुआ हो तो हम जो सेकंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी है वही सही मानेंगे। ठीक है, और एक सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफी यूज नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है रवि एंड मोहन्स फादर, तो ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, रवि और मोहन का फादर यानी इनके फादर एक ही है। फिर अगला है माया एंड जानवीज मदर, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि हमारा रूल क्या है कि एक ही सेंटेंस में यदि दो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यूज हो रहा हो तो हमें एक ही नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो एग्जाम में किस प्रकार से आता है, देखो क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वीक वी परचेज्ड टीवी, लास्ट वीक वी परचेज टीवी सेट with my father's
वी परचेज टीवी सेट फ्रॉम माई फ्रेंड्स शॉप। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार से पता है कि देखो यहाँ लास्ट वीक वी परचेज टीवी सेट फ्रॉम माय फ्रेंड्स शॉप। तो आपको इसमें पता है कि आप लोगों को इसमें जो भी नाउन आई है, एक ही नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा नो एरर। नो एरर यानी यहाँ जो नाउन आई है वो एक ही नाउन आई है, उस इसी के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखो पहला रूल पढ़ा था कि तो जब भी कोई एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ है वो लिविंग थिंग के साथ यूज़ किया जाता है। सेकंड हमने पढ़ा था कि देखो जब भी कोई नाउन प्लूरल हो और इसका एंड एस से हो रहा हो तो हम एपोस्ट्रोफी एस के साथ यूज़ नहीं करेंगे, ओनली किसका यूज़ करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने इस प्रकार से पढ़ा था कि देखो जो थर्ड रूल हमारा क्या था, थर्ड रूल हमारा था कि जब भी कोई सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफी नाउन एक साथ यूज़ हो रही हो तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड नाउन है उसी के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। चलिए हेडिंग डालिए फोर्थ कंसेप्ट की तरफ, एपोस्ट्रोफी का फोर्थ कंसेप्ट। फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है, देखो यदि सेंटेंस में है हमारा समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, यानी ये सभी क्या है, जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, आगे जो हमारा जो प्रोनाउन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमारे यहाँ आएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं सभी। ठीक है, और यदि हमारे सेंटेंस में ये इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, अनिश्चित, ये अनिश्चित होते हैं, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित सर्वनाम होते हैं। इससे मतलब है कि समवन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक। तो यहाँ कोई भी का मतलब है कि जो डेफिनेट नहीं है, यानी कोई भी हो सकता है। ठीक है, समवन का मतलब है कि मतलब इंडेफिनेट का। ठीक है, यदि ये आए, यदि ये दिए जाए तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। यदि सेंटेंस में आए तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा इनके साथ। और यदि इनके साथ सेंटेंस में एल्स आ जाए, ठीक है, यदि सेंटेंस में इनके साथ एल्स दे दिया जाए तो वहाँ इनके साथ जो एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होगा वो किसके साथ होगा, एल्स के साथ यूज़ होगा। ठीक है, एपोस्ट्रोफी किसके साथ यूज़ होगा, एपोस्ट्रोफी यूज़ होगा एल्स के साथ। ठीक है ना, एपोस्ट्रोफी किसके साथ यूज़ होगा, एल्स के साथ। देखो जैसे समवन्स बुक, यानी किसी की पुस्तक, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यदि सेंटेंस में इस प्रकार से आ जाए, ऐसे दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ समवन समबडी इनके साथ जो एल्स आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी किसके साथ लगेगा, एल्स के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, समवन एल्सेस बुक, ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड कंसेप्ट, फोर्थ कंसेप्ट क्या है कि यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी समवन समबडी, नो वन नोबडी, एवरीवन एवरीबडी, ये इस प्रकार से इंडेफिनिट प्रोनाउन दी हुई हो
तो इनके साथ एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ हम करते हैं। लेकिन यदि इनके साथ एल्स आ जाए, यदि इनके साथ एल्स, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ है वो एल्स के साथ करेंगे। ठीक है, जैसे देखो आई हैव गॉट समवंस पेन। तो यहाँ आपको पता है आई हैव गॉट यानी मैंने प्राप्त किया समवंस पेन यानी किसी का पेन। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है, इनके साथ एपोस्ट्रोफे का एस यूज हो गया। ठीक है, एपोस्ट्रोफे एस का। लेकिन यदि आपको इस प्रकार से दे दिया जाए आई हैव गॉट समवंस एल्स पेन, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और आई हैव गॉट समवन एल्सेस पेन, ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसमें है कि देखो यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहे हो, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, तो उनके साथ यदि एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं, जनरली एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं। लेकिन इनके साथ यदि एल्स आ रहा है तो उनके साथ एपोस्ट्रोफे का यूज़ हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। 4 कंसेप्ट पढ़ लिया आप लोगों ने। इसमें यह क्या पढ़ा था कि यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहे हैं ना, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, ये इंडेफिनिट, तो इनके साथ एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, लेकिन यदि इनके साथ एल्स आ रहा है तो हम समवन, समबडी इनके साथ यूज़ नहीं करेंगे। तो ये एपोस्ट्रोफे किनके साथ यूज़ करेंगे, एल्स के साथ लगाएंगे। ठीक है, 5 नंबर देखो क्या है। 5 नंबर एपोस्ट्रोफे का क्या है। 5 नंबर ये है कि देखो यदि देखो हम लोगों जस्ट देखो यदि हम सेंटेंस में इस प्रकार से यूज करें, ही इज माई ब्रदर, देखो यहाँ शॉर्ट फॉर्म हो गई ना, शॉर्ट फॉर्म हो गई, लेकिन यहाँ ये एपोस्ट्रोफे नहीं है। तो 5th नंबर कंसेप्ट क्या होगा, यदि एपोस्ट्रोफे का यूज, यदि एपोस्ट्रोफे का यूज किसके साथ, प्रोनाउन के साथ यूज कर रहे हैं। यदि एपोस्ट्रोफे का यूज प्रोनाउन के साथ कर रहे हैं तो वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ ये एपोस्ट्रोफे वो यूज़ नहीं हो रहा, प्रोनाउन सॉरी एपोस्ट्रोफे यूज़ नहीं हो रहा है। यदि एपोस्ट्रोफे का यूज़ प्रोनाउन के साथ हो रहा है तो वो क्या है, एपोस्ट्रोफे नहीं है, वो क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई गई। ठीक है, एपोस्ट्रोफे नहीं है वो क्या है, एपोस्ट्रोफे नहीं है वो क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जैसे देखो इसका जो विस्तृत रूप क्या बनेगा, ये बनेगा ही इज माई ब्रदर। ठीक है, ही इज माई ब्रदर, तो ही इज को इसको शॉर्ट करके क्या बना दिया, इसको बना दिया हीज। ठीक है, तो ये एपोस्ट्रोफे वो रिलेशन वाला से रिलेशन शो नहीं करा, पोजेशन शो नहीं करा, ये क्या करा है, इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज। देखो यहाँ इसका मतलब देखो हम एपोस्ट्रोफे क्यों यूज करते हैं, पोजेशन दर्शाने के लिए, रिलेशन दर्शाने के लिए। ठीक है, तो ही इज माई ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ जो रिलेशन है पोजेशन नहीं दर्शाया जा रहा है। देखो इट्स माई बैग, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा है, देखो सेंटेंस यूज करते हैं, इट्स माई बैग। ठीक है, इट्स माई बैग, तो यहाँ इट्स क्या है, ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। इट इज की क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। यदि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफे यदि यूज किया जा रहा है, ठीक है, यदि प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफे यूज किया जा रहा है तो वो क्या है, वो शॉर्ट फॉर्म है, न कि एपोस्ट्रोफे का यूज है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो नॉन लिविंग के साथ भी इस प्रकार से एक्सेप्शन होते हैं। देखो आप लोगों ने सुना कि एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, ठीक है ना, तो अपवाद हर जगह होते हैं। कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद क्या होते हैं, जिनके साथ जो नॉन लिविंग होते हैं उनके साथ भी क्या है, एपोस्ट्रोफे का यूज किया जाता है। जैसे देखो नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, जिनके साथ
नॉन लिविंग होते हुए भी इनके साथ एपोस्ट्रोफे एस का यूज, चलो एक अलग हेडिंग डाल लेते हैं ना। तो ये 5 कंसेप्ट आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। देखो 6 नंबर क्या, तो देखो कुछ नॉन लिविंग नाउन, कुछ नॉन लिविंग भी है, उनके साथ एपोस्ट्रोफे का यूज हो रहा है। ठीक है, जो एक्सेप्शन मान सकते हैं इनको, एग्जाम में ये बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग देखो जनरली क्या आता है, लिविंग थिंग के साथ पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं कहीं ऐसे भी कंसेप्ट है जो नॉन लिविंग के साथ भी जो एपोस्ट्रोफे एस का यूज पूछ रहे हैं। जैसे देखो नेचर से ब्यूटी। ठीक है, तो यहाँ जो नेचर आया है, नेचर क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, नॉन लिविंग निर्जीव है, फिर भी क्या है, इसके साथ एपोस्ट्रोफे का यूज किया जा रहा है। तो यह भी इस प्रकार से आपको एग्जाम होता है कि नेचर्स ब्यूटी है, वो मतलब है कि इनके नॉन लिविंग होते हुए भी इसके साथ एपोस्ट्रोफे का यूज किया जाता है। ठीक है, नेचर्स ब्यूटी। देखो उसके बाद में कुछ एक ऐसे और वर्ड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो जैसे फॉर्च्यून्स फेवरेट यानी अच्छा भाग्य हो। ठीक है, जैसे देखो इसके बाद में है कुछ एक और वर्ड देखते हैं जो जैसे देखो कुछ दिनों के साथ भी इस प्रकार से पूछा जाता है। देखो जैसे देखो 1 डेज लीव, आप लोगों ने इस प्रकार एप्लीकेशन में यूज़ किया होगा। 1 डेज लीव मतलब एक दिन की छुट्टी सही है ना, एक दिन की। तो एक दिन की मतलब इसको देखो, एक इसका हिंदी में होता है एक दिन की लीव क्या होती है, छुट्टी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ना, तो 1 डेज लीव, 2 डेज लीव, 5 डेज लीव है ना, इस प्रकार से। जैसे देखो एक जो भी वेट आते हैं, वेट से रिलेटेड जो भी वर्ड यूज होते हैं है ना, उनके साथ भी क्या होता है एपोस्ट्रोफे। जैसे देखो 5 किलोग्राम्स वेट। ठीक है, तो 5 किलोग्राम्स वेट, तो जो भी वेट से रिलेटेड जो भी वर्ड आते हैं उनके साथ भी एपोस्ट्रोफे का यूज किया जाता है। वैसे देखो किलोग्राम्स क्या नॉन लिविंग है, लेकिन इनके साथ भी क्या होता है एपोस्ट्रोफे का यूज किया जाता है। जैसे देखो 2 टन्स वेट। ठीक है, तो ये क्या है, टन किसी वेट से रिलेटेड है, तो इसके साथ भी एपोस्ट्रोफे का यूज कर लिया है। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने इस प्रकार से मतलब कुछ ऐसे जो वर्ड है जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इनको डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद में एक और वर्ड है जो बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। देखो उस वर्ड को डिस्कस करते हैं ना। देखो जैसे मान लो कि देखो एक वर्ड ये पूछा जाता है, ट्रेन्स अराइवल, ट्रेन का आगमन। देखो इसका हिंदी में होता है ट्रेन्स का आगमन। ठीक है, ये भी एग्जाम पूछा था। ट्रेन्स अराइवल का मतलब ट्रेन है उसका आगमन हो गया। और जैसे देखो ट्रेन्स डिपार्चर, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आप ये अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। 5 हम लोगों ने गोल्डन रूल पढ़े हैं एपोस्ट्रोफे से रिलेटेड। देखो पहला रूल क्या था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना। पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग होती है, सजीव होती है, उन्हीं के साथ है एपोस्ट्रोफे का यूज किया जाता है। सेकेंड रूल हमने पढ़ा था कि यदि नाउन है वो प्लूरल यूज हो, यानी जो भी नाउन प्लूरल हो और उसका एंड है वो ऐसे हो रहा हो मतलब प्लूरल हो, ऐसे हो रहा हो, तो उसमें हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करके उसमें किसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लो बॉयज़ हॉस्टल, तो उसमें बॉयज़ प्लूरल नाउन है, उसके साथ एपोस्ट्रोफे का ही यूज़ करेंगे। थर्ड रूल हमने पढ़ा था कि जब भी कोई नाउन, 2 नाउन एक साथ दी हुई हो और दोनों के साथ एपोस्ट्रोफे यूज़ किया हुआ हो तो वो क्या है, गलत है। किसी एक नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज़ किया, यदि दोनों नाउन देखो एक ही प्रकार का रिलेशन दर्शा रही है, एक ही प्रकार का कुछ बता रहे हैं ना,
तो तब दोनों में उनमें मतलब एक ही नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज़ किया जाएगा। और फिर हमने पढ़ा था कि जो भी जैसे मान लो कि कुछ एक जो मतलब प्रोनाउन होते हैं, जैसे प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के साथ यदि एपोस्ट्रोफे एस यूज हो रहा है तो वह एपोस्ट्रोफे नहीं है, वो क्या है, उसकी शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे देखो हम इस प्रकार से दर्शाते हैं ना, देखो यदि हम लोगों ने दिया आई विल, ठीक है, तो आई विल को सीधा दर्शाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे देखो आई एम ए टीचर, तो बहुत से हम देखते हैं एक बुक में देखते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म यूज की गई है यहाँ पर। ठीक है, और फिर हमने बताया था कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, एक्सेप्शन ऐसे भी होते हैं जो नॉन लिविंग होते हुए भी उनके साथ क्या यूज़ किया जाता है, नॉन लिविंग होते हुए भी उनके साथ एपोस्ट्रोफे का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो हम लोगों ने नेचर्स ब्यूटी, 1 टन्स वेट, इस प्रकार से वेट से रिलेटेड इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एपोस्ट्रोफे से रिलेटेड जो भी हम लोगों की क्लास थी वो क्लास हम लोगों ने पूरी क्लियर कर ली है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई होगी। यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों कल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।